इंदौर क्राइम ब्रांच को पिछले दिनों ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए फरियादियों को राहत देने में सफलता मिली है। पुलिस ने कुल 6 लोगों को राशि दिलाई है जो ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए थे। इंदौर शहर क्राइम ब्रांच के एडीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार पिछले कुछ महीनों में जितने भी आवेदकों ने अपने साथ हुए आर्थिक फ्रॉड के मामले में जो शिकायत दर्ज कराई थी उनका निराकरण किया है, जिसमें ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 6 लोगों की राशि दिलवाई गई है, जिसमें सामने वाले बदमाशों द्वारा परिचित या रिश्तेदार बनकर धोखे से रुपए बैंकों में ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए जाते थे। ये क्राइम ब्रांच की जो साइबर क्राइम विंग है वो लगातार जो केस रजिस्टर्ड होते हैं और इंक्वायरी जो आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, उनमें कार्रवाई करती है। इसी तारतम्य में एक जो फ्रॉड जनवरी से लेकर अभी तक का जो फ्रॉड को देखने में आया था, परिचित बनकर कॉल करना और कॉल करने के बाद फिर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा लेना, तो इस तरह का फ्रॉड सामने आया था। इसमें 6 आवेदकों से लगभग 2 लाख से ऊपर रुपए इनके वापस कराए हैं। इसमें 6 आवेदक जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, उनके पास कॉल आया था, किसी से स्वयं का मित्र बनकर बात की है, तो कभी पिताजी का मित्र बनकर बात की है, तो कभी से जो आवेदक का जीजा बनकर बात की है। तो इस तरह से उनको फ्रॉड किया, फिर बोला कि मेरे पैसे तुम्हारे अकाउंट में चले गए हैं, ज़्यादा पैसे चले गए हैं ट्रांसफ़र करने के माध्यम से, तुम मुझे वापस कर दो। यूपीआई के माध्यम से इनके द्वारा ट्रांजैक्शन कराया। तो कुल मिलाकर ये 2 लाख से ऊपर का फ्रॉड था, जो कि सकुशल 6 फरियादियों को क्राइम ब्रांच के द्वारा वापस कराया गया। इस संबंध में क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इस तरह के फ्रॉड से जो परिचित बनकर आपके साथ फ्रॉड करते हैं उनसे कैसे बचाव किया जाए। इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि हमें यह ध्यान रखना होगा, जो भी व्यक्ति अगर रेफरेंस देता है, अगर बताता है कि मैं आपका मित्र बोलता हूँ, तो उसको वेरीफाइड किया जाए। फ़ोन काट कर अपने उस परिचित को, मित्र को या अपने पिताजी से पूछा जाए, अगर पिताजी के परिचित बनकर बात कर रहे हैं, कि क्या आपने किसी को बोला है बात करने के लिए। और दूसरा, जो मैसेज भेजा जाता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, वो डमी मैसेज होते हैं, जो कि बल्क एसएमएस से, बैंक से ना आते हुए वो एक मोबाइल नंबर से आते हैं। तो जल्दबाजी में जो कि विक्टिम है वो भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विक्टिम्स को ये देखना होगा कि जो मैसेज आया है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, वो कहीं डमी मैसेज तो नहीं, किसी मोबाइल नंबर से तो नहीं आया, या फिर बैंक से आया है। तो वेरीफाइड करने के बाद ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें।